नमस्ते स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जो आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके उतना मैक्सिमम बच्चों को शेयर करना कि जो इस चैनल का भी महत्तम मैक्सिमम लाभ उठा सके। ओके, सो आज हम सीआरपीएफ एससीएम 2023 में जो इंग्लिश के जो कॉमन एरर क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। कॉमन एरर ऐसा टॉपिक है जिसमें पूरा ग्रामर कवर हो सकता है। उसमें टेंस की भी भूल हो सकती है, मीन्स उसमें कंजक्शन की भी एरर हो सकती है, उसमें प्रेपोजिशन की भी एरर हो सकती है, उसमें नाउन की भी एरर हो सकती है, प्रोनाउन की एरर हो सकती है, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट की भी एरर हो सकती है। मीन्स आपको पूरा ग्रामर का नॉलेज होगा तभी आप उसमें एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो हम आज सीआरपीएफ एससीयू 2023 में जो इंग्लिश के कॉमन एरर के क्वेश्चन पूछे गए थे, हम उसमें वन बाय वन सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो चलो, सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चंस। There will be 23 tablets in the Republic Day parade. So here आपको ग्रामर में पता होगा कि मीन्स वहां पे कुछ है, मीन्स वहां पे ऐसा कुछ है, उसको हम शो ऑफ करने के लिए वाक्य की जो स्टार्टिंग वो कहां से करते हैं, देयर इज और देयर आर से स्टार्टिंग करते हैं। सो मीन्स यहाँ पे जो ये देयर गिवन है उसका जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग गिवन है। उसका करेक्ट स्पेलिंग क्या आएगा? THERE। सो मींस देयर है वो तुम्हारा करेक्ट स्पेलिंग है। सो मींस यहाँ पे कौन सी रूल गिवन है, यहाँ पे देयर की जगह पे ए देयर यूज होने चाहिए। तो मींस यहाँ पे जो एरर है वो कौन सी है? सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो तुमको इस क्वेश्चन में पता चल गया होगा कि कैसे देयर का राइट स्पेलिंग क्या होता है। ओके, तो चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर योर सेकंड क्वेश्चन इज, आपका यहाँ पे जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वहां पे गोविंद नेरेट्स द इवेंट्स देयर लेड अप टू। तो ये देखो, आपको ये सेंटेंस देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पे लेड ये V2 फॉर्म यूज किया गया है, यहाँ पे अराइव्ड ए भी V2 फॉर्म यूज किया गया है। सो मींस पीछे भूतकाल दिया गया है, मींस पीछे पास्ट टेंस दिया गया है, तो सेंटेंस के आगे भी क्या होना चाहिए? पास्ट टेंस होना चाहिए। सो मींस जो यहाँ पे नेरेट से उसकी जगह पे क्या होना चाहिए? नेरेटेड होना चाहिए, जो ये दिया गया नहीं है। सो मींस इस क्वेश्चन में कौन सी एरर है? सो मींस गोविंद नरेट्स। सो मींस सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओ, आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। Here is your third questions. So in the question, an Indian airport surgeon was arrested for allegedly making a hoax bomb called to delay their departure of a train. So यहाँ पे एक इडियम और एक इडियम है। हॉक्स बॉम्ब की जगह पे क्या होना चाहिए? बॉम्ब हॉक्स होना चाहिए, जो ग्रामेटिकली गलत लिखा है। हॉक्स बॉम्ब की जगह पे क्या होना चाहिए? बॉम्ब हॉक्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? बॉम्ब हॉक्स का मतलब होता है कि वहां पे ऐसी रूमर फैलाई जाती है कि वहां पे कुछ बॉम्ब है, लेकिन एक्चुअली पे वहां पे बॉम्ब नहीं होता। मींस पीपल को डराने के लिए वहां पे ऐसा कहा जाता है कि वहां पे बॉम्ब रखा गया है, लेकिन एक्चुअली में वहां पे बॉम्ब नहीं होता है। उसको ही हम कहते हैं बॉम्ब हॉक्स। तो यहाँ पे हॉक्स बॉम्ब की जगह पे उसको क्या देना चाहिए था? बॉम्ब हॉक्स देना चाहिए था। तो मींस इस सेंटेंस में जो एरर है वो क्या है? वो हॉक्स फॉर्म ये गलत किया गया है। तो मींस आपका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। तो तुम्हें क्वेश्चन में पता चला होगा। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिस क्वेश्चन, टुमारो प्लीज हेल्प मी टू डिस्पोज। सो यहाँ पे टू के साथ उसने V2 का यूज किया है। तो हमें ग्रामर में पता है कि टू टू मींस इंफिनिटी। तो इंफिनिटी के साथ हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं? वी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। सो इसने यहाँ पे टू के साथ V2 का यूज किया है, जो गलत है। सो मींस यहाँ पे जो एरर है वो कौन सी है? सो टू डिस्पोज की जगह पे डिस्पोज होना चाहिए था। सो मींस सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। आपको पता चल रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ओके, चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस।
आदित्य विल फाउंड। सो आपको पता है कि यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस गिवन है, सो विल के साथ हम V1 का यूज करते हैं। सो यहाँ पे V2 दिया गया है, सो मींस जो ये सेंटेंस है उसमें एरर क्या है, फाउंड दिया गया है, जो गलत दिया गया है उसको V1 देना चाहिए था। सो मींस यहाँ पे एरर कौन सी है, फाउंड। सो मींस ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। आपको पता चल रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। He has been selling cartoons, five cartons of juice since he opened. So यहाँ पे जो वाक्य में जो सेकंड वाला जो सेंटेंस है उसमें सिंपल पास्ट यूज किया गया है, मींस V2 यूज किया गया है। तो जो आगे वाला सेंटेंस है उसमें भी पास्ट ही यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हैज बीन सेलिंग गिवन है उसकी जगह पे क्या आना चाहिए, हैड बीन सेलिंग आना चाहिए। क्यों, क्योंकि पीछे पास्ट टेंस दिया गया है तो आगे भी कौन सा टेंस यूज होगा, सिंपल पास्ट ही यूज होगा। मींस पीछे पास्ट दिया गया है तो आगे भी पास्ट टेंस का ही हम यूज करते हैं। सो यहाँ पे एरर क्या है, ये हैज बीन सेलिंग है, उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, ये वाला हैड बीन सेलिंग होना चाहिए। तो ये पोर्शन भी वो गलत है। सो मींस सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। On her 14th birthday next month, Garima will be working as a teacher for 16 years. So यहाँ पे कोई क्लू नहीं दिया गया है, उसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन करना होगा कि उसके 14th बर्थडे पर गरिमा गरिमा ने एज अ टीचर 16 ईयर काम पूरा कर दिया होगा। मींस उसकी जॉब तो शुरू ही होगी लेकिन उसके एज अ टीचर उसने 16 इयर्स कंप्लीट कर दिए होंगे। सो मींस यहाँ पे हमें पूर्ण भविष्य काल का यूज करना होगा। सो मींस चालू पूर्ण भविष्य काल का यूज करना होगा। सो यहाँ पे क्या उसको देना चाहिए था, विल हैव बीन वर्किंग, विल हैव बीन वर्किंग यहाँ पे देना चाहिए था, उसने दिया क्या है, विल बी वर्किंग। सो यहाँ पे कौन से पार्ट में जो एरर है, सो विल बी वर्किंग इज योर रॉन्ग। सो हमारा ऑप्शन कौन सा अच्छा होगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको पता चल रहा होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Three hours will be passing when the bell rings. Okay, so यहाँ पे कंडीशन क्लोज दिया गया है, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, तो इसमें फ्यूचर टेंस का यूज होगा। लेकिन यहाँ पे जब बेल बजेगा तब 3 आवर कंप्लीट हो चुके होंगे, ऐसा हमें शो ऑफ करना है। मींस हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना होगा कि जब बेल बजता है तब 3 आवर खत्म हो चुके होंगे। सो मींस यहाँ पे हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना था। सो मींस यहां पे क्या होगा, विल हैव पास। सो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, जो उसने गलत क्या दिया है, विल बी पासिंग। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा आएगा, ए ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। ओके, होप you understand what I am saying. Okay, so okay, move to the next question. So here the black man can perform. So यहाँ पे can दिया गया है wonderfully well even though he was old. So यहाँ पे आगे प्रेजेंट टेंस दिया गया है, मॉडल है जो प्रेजेंट टेंस में है, तो आगे प्रेजेंट है तो पीछे भी कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस ही होगा। सो यहाँ पे was गिवन है, उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, is गिवन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे was गिवन है तो हमारा ये पोर्शन गलत है। सो मींस हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, he was old ना, वो गलत दिया गया है तो वो हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि हमें एरर फाइंड आउट करनी है, कौन सा सही है वो नहीं फाइंड आउट करना है, कौन सा गलत दिया गया है उसे हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो यू आई होप यू गॉट इट व्हाट आई सेड। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here in 2008 Tata announced, so यहाँ पे announce का स्पेलिंग मिस्टेक है। सो अनाउंस का करेक्ट स्पेलिंग में डबल एन आएगा।
सो मींस यहाँ पे डबल एन होना चाहिए था, वहां पे एक ही एन गिवन है। सो मींस हमारा ए पोर्शन है वो गलत है। सो मींस यहाँ पे ए विल बी योर राइट आंसर। ओके, सो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई, शायद वन डबल एन दिया गया है। ओके, सो यहाँ पे डबल एन होना चाहिए था, वहां पे एक ही एन गिवन है। सो मींस ए विल बी योर करेक्ट आंसर। होप you are getting what I am saying. Okay, go to the next question. Here no sooner did, आपको पता है ग्रामर में कि did के साथ हम V1 का यूज करते हैं। सो यहाँ पे हर है वो V2 दिया गया है जो गलत है। सो मींस यहाँ पे हियर देना होना चाहिए था, तो यहाँ पे हर दिया गया है, V2 फॉर्म दिया गया है। सो वो पोर्शन गलत है। सो मींस ये हमारा राइट आंसर होगा सी। ओके, होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यही पे भी सेम मिस्टेक गिवन है कि डीड के साथ हम V1 का यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो डी दिया गया है मींस V2 फॉर्म दिया गया है, डीड के साथ हम V1 यूज करते हैं। सो मींस यहाँ पर रिसीव होना चाहिए था, जो रिसीव्ड दिया गया है। सो मींस ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। burning has fallen on the ground and के बाद क्या दिया गया, B2 दिया गया। अब आपको ग्रामर में पता होगा कि एंड से दो समान चीजें ज्वाइन करते हैं, सेम मींस सेम प्रोनाउंस, सेम सब्जेक्ट। ओके, सो एंड से हम समान चीजें ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे एंड के बाद V2 दिया गया है। सो एंड के पहले भी V2 ही होना चाहिए। सो यहाँ पे V2 की जगह कॉलन क्या दिया गया है, V3। यहाँ पे फेल होना चाहिए था, तो यहाँ पे फॉलन दिया गया मींस ये पोर्शन गलत दिया गया है। सो मींस ए विल बी योर करेक्ट आंसर। होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So here in this question, this question is based on question 10. Okay, so doesn't, so यहाँ पे हमें देख के पता चलता है कि जो आगे वाला सेंटेंस यहाँ पे doesn't यूज किया गया है। so आगे वाला सेंटेंस तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होना चाहिए। बिना यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो V1 यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं हम, एस पब्लिक ईएस, ईएस वाला हम V1 यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे बिना सिंगुलर है थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे एस होना चाहिए था, जो नहीं दिया गया, मींस ए पोर्शन गलत है। सो मींस ये बिना वर्क की जगह पे वर्क्स होना चाहिए। सो योर ऑप्शन, योर B will be your correct answer. Hope you are getting what I am saying. Okay, move to the next question. Here in this question, I don't think teacher will have been. Okay, so यहाँ पे टीचर एक्टिव सब्जेक्ट है, तो उसके साथ एक्टिव वॉइस होना यूज चाहिए। तो यहाँ पे उसने पैसिव वॉइस यूज कर दिया है। सो मींस यहाँ पे क्या होना चाहिए था, will have discussed। यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए था, will have discussed, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर है वो एक्टिव सब्जेक्ट है। सो पीछे वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। जो यहाँ पे पैसिव वॉइस दिया गया है मींस ये पोर्शन गलत है। सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here in this question, ATR-72 plane catch fire after it crashed. So यहाँ पे V2 दिया गया है। So पीछे भूतकाल है मींस पास्ट टेंस गिवन है, तो आगे भी पास्ट टेंस ही होना चाहिए। कैच की जगह पे क्या होना चाहिए, कॉट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कैच दिया गया है। सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here in this question, contingent of 5 regiments and military bands will be marched. Okay, so यहाँ से हमें पता चलता है। Okay, so it's up to you. You don't need to translate the whole sentence in Hindi or in any other language. Just you have to focus on the grammar rules. Okay, just see on the portion where is grammatically wrong given. ओके, सो यहाँ पे विल बी, अब यहाँ पे विल बी का हम कहाँ पे यूज करते हैं, विल बी का हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, तो उसके साथ बी3 आता है।
और विल का हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं तो उसके साथ V4 होना चाहिए। सो मींस विल बी के साथ या तो V3 होना चाहिए या विल बी के साथ V4 होना चाहिए। यहाँ पे तो V3 भी नहीं दिया, V4 भी नहीं दिया गया, यहाँ पे V1 दिया गया है। सो मींस ये पोर्शन गलत है। सो मींस हमारा करेक्ट आंसर होगा वो विल बी मार्च वाला जो पोर्शन है वो गलत है। सो मींस बी ऑप्शन इज योर करेक्ट। Okay, so you don't need to translate in Hindi or in any other language to give the answer of English question. Just you have to focus on the grammar, rules and regulation. Okay, move to the next question. Hope you are getting what I am saying. Okay, thank you. So today is all about. Okay, I will meet you in the next session. Okay, bye. Okay, take care.